हेलो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में सारे जो मानसून के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब इस चैप्टर में हम अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, व्यवहार व जल संरक्षण व बावड़ियों के जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में हुए हुए हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो इसका आंसर है सागी नदी एक अंतःप्रवाही नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन बनाती है? तो इसका आंसर है लूनी नदी सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ सहायक नदियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लूनी नदी किसकी सहायक नदी है? ये लूनी नदी पार्वती नदी की सहायक नदी नहीं है। यानी लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? पार्वती नदी नहीं है। काली सिंध की आहू नदी है, और बनास की कोटारी है, चंबल की मीच है, चंबल की मीच है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है राजसमंद झील शामिल नहीं है। फतेह सागर, नक्की झील, आनंद सागर झीलें ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो इसका आंसर है जैत सागर झील खारे पानी की झील नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सही सम्मिलित नहीं है। तो गोसुंडा बांध कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है गोसुंडा बांध। हिंगोनिया बांध जयपुर में स्थित है। पांचना बांध करौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांकली बांध कहाँ स्थित है? तो बांकली बांध जालौर में स्थित है। सोम कमला अम्बा बांध डूंगरपुर में स्थित है। मोरेल बांध सवाईमाधोपुर में स्थित है। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नक्की झील कहाँ स्थित है? तो नक्की झील माउंट आबू में है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। तो इसका आंसर है अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी जोजरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इसका आंसर है जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। तो इसका आंसर है माही व चंबल दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। तो इसका आंसर है बिजराल की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है चंबल नदी पर चूले जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? तो इसका आंसर है लीलड़ी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती। अगला क्वेश्चन है, लसावरी नदी का उद्गम है। तो यह थानागढ़ के पास सकरा बांध के पास इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो इसका आंसर है बाणगंगा अर्जुन की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथमती, मेसवा, मालम, बेतरक आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? तो यह साबरमती की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी सदावाहिनी है? तो इसका आंसर है चंबल नदी सदावाहिनी नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल द्वारा प्रदान सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो इसका आंसर चंबल नदी से जल प्रदान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो इसका आंसर है सागी नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? तो इसका आंसर है अलानिया नदी नागौर जिले की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर सर प्रताप ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न वर्गीय झील का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है पिछोला झील। खारे पिछोला झील मीठे पानी की झील है, बाकी सभी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बाई तालाब झील बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? तो किशोर सागर तालाब झील कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है?
तो इसका आंसर है 98% इसका सोडियम क्लोराइड का अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है गढ़सीसर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर जैसलमेर में, मांडलताल भीलवाड़ा में, फतेहसागर उदयपुर में और तालाब से ये 12 में न होकर धौलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जल महल स्थित है? जल महल मानसागर झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है बंगाल खाड़ी का माही नदी यू आकार में मुड़कर वह वापस अरब सागर में ही गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न विशेषताएं किस नदी के? इसका उद्गम उम्बलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी में मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदी है। तो ये सभी विशेषताएं बनास नदी की है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है चंबल नदी में सर्वाधिक जल की उपलब्धता है। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी किस नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? तो इसका आंसर है बनास व सीप के साथ चंबल नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करना है झील व शासक। तो जयसमंद झील के शासक कौन थे उस टाइम? तो उसका आंसर है जय सिंह। राजसमंद झील के शासक कौन थे? तो उसका आंसर है राज सिंह। कायलाना झील के शासक कौन थे? प्रताप सिंह। सुजान गंगा के शासक कौन थे? सूरजमल। अगला क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी व किस जिले में है? तो इसका आंसर चंबल नदी व चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की खारी पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो इसका आंसर है तेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो इसका आंसर है मासी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है? तो इसका आंसर है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर है कोठाई नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है। तो इसका आंसर है लूनी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर है पुष्कर झील में सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है पुष्कर झील में है। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका आंसर है डूंगरपुर में त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचुकी कहा जाता है जहाँ संगमरमर के पत्थर शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। ये इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस झील में तैयार की गई नमक में 98% सोडियम क्लोराइड है? तो इसका आंसर है पचपदरा में 98% सोडियम क्लोराइड मिलता है। अगला क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करना है जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? तो जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है उम्मेद सागर बांध कहाँ स्थित है? उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में स्थित है। बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की एकमात्र सर्पाकार में बहने वाली नदी है? तो इसका आंसर है बनास नदी सर्पाकार रूप से बहती है। अगला क्वेश्चन है घग्गर राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो इसका आंसर चंबल नदी पर बीसलपुर बांध नहीं बना हुआ है। आगे देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वह झील जहाँ संगमरमर की 12 दरवाजे बारादरी स्थित है? तो इसका आंसर है आना सागर में बारादरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है पार्वती नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश में पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है कोठारी नदी का अपवाह क्षेत्र है? कोठारी नदी का अपवाह क्षेत्र राजसमंद व भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है खारी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है बिजराल गांव की पहाड़ियों में खारी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर है माही नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान झील का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है नौचोकी की फाल के नाम से राजसमंद झील का उत्तरी भाग जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर बामनी नदी बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर है गंगा नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर है महानदी नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा है? तो इसका आंसर है बेनमाल। लूनी नदी के किनारे अंतिम नगर में। अगला क्वेश्चन है वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है? तो इसका आंसर है खोई सागर में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन है साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका आंसर है एराव, वाकलतमती, मेस्वा। थर्ड ऑप्शन मेस्वा व वितरक। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है बनास नदी सबसे पूर्णतः सबसे अधिक बहती है। अगला क्वेश्चन है वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्नाजी ने सन 1133 में करवाया था? ऑब्वियसली ये सबको पता है कि इसका निर्माण आना सागर झील का निर्माण दादा अन्नाजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है वह नदी वह कौन सी नदी है जो बैराट की पहाड़ियों से निकलकर फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है? तो इसका आंसर है बाणगंगा नदी फतेहाबाद में यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो इसका आंसर है बंगाल आहू काली सिंध की नदी पर गागरोन का किला बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गैब सागर जी। अगला क्वेश्चन है स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर है मसूरदी के नाम से काकनी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है सिलिसेट नदी के किनारे शाही महल व शाही लॉज स्थित है। अगला क्वेश्चन है जयसमंद झील के सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्यारी। स्थानीय भाषा में वराह नदी किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है रूपारेल नदी को वराह नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उदयपुर सौर वेधशाला किस झील पर स्थित है? तो इसका आंसर है फतेह सागर झील पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर है राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील है? तो इसका आंसर है सुजानगंगा झील सूरजमल द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है? तो इसका आंसर है माही नदी खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है। अगला क्वेश्चन है डीडवाना झील का नमक खाने योग्य होने का कारण है? तो इसका आंसर है जलपेट अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बूंदी में स्वरूप सागर तालाब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है गैब सागर बीकानेर से संबंधित नहीं है। गैब सागर डूंगरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के बागड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो इसका आंसर है शेखावाटी का भूभाग आंतरिक प्रवाह का मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सांबर झील का निर्माता कौन था? तो इसका आंसर है वासुदेव सांबर झील का निर्माता था। अगला क्वेश्चन है राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले हैं? तो इसका आंसर सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा व डूंगरपुर त्रिवेणी संगम वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन है जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया? तो इसका आंसर है गोमती नदी पर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगत है? तो इसका आंसर है खारी सिरोही व जालोर में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के इतिहास को समेटे महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई है? तो ये इसका आंसर है राजसमंद झील के निकट महत्वपूर्ण प्रशस्ति स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है जोधपुर जिले की कायलान झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है सर प्रताप ने जोधपुर झील में कायलान झील का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में गंगा नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है अकरा के नाम से फोर्ट अब्बास के गंगा नदी के प्रवाह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है कामधेनु किसे कहते हैं? तो चंबल नदी को कामधेनु कहते हैं। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाणगंगा को कहते हैं। मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा धार्मिक दृष्टि से पुष्कर के समान पवित्र घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है राजसमंद को राज्य सरकार पुष्कर के समान घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है
राजस्थान की सबसे प्राचीन पवित्र व प्राकृतिक झील जिस पर स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर ब्रह्मा मंदिर है। यह पुष्कर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामसन कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित क्षेत्र है, तो इसका आंसर है सांबर में वेटलैंड क्षेत्र घोषित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह के क्रम का अंग नहीं है, तो इसका आंसर है कोठारी नदी अरब सागरीय प्रवाह का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डूंगरपुर के अलावा दूसरा त्रिवेणी संगम है, तो इसका आंसर है भीलवाड़ा डूंगरपुर के अलावा दूसरा त्रिवेणी संगम है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर है पश्चिमी बनास लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो पुष्कर झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन है, देवली नामक स्थान पर बनास में मिलने वाली नदी है, तो इसका आंसर है खारी नदी देवली नामक स्थान पर बनास में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है, तो कौन कातली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहते हैं, तो इसका आंसर है माही नदी के क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में बनास नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका आंसर है उदयपुर में बनास नदी प्रवाहित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में योगदान दे रहा है, तो इसका आंसर है कनाडा पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में योगदान दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका आंसर है व्यास नदी पर पोंग बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है, तो इसका आंसर है माही नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा को पृथक करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में हुआ, तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले हुआ। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान में से होता है वह अपना जल खंभात की खाड़ी तक ले जाती है, तो इसका आंसर है साबरमती वह नदी है। अगला क्वेश्चन है, वह झील जो चारों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी है, तो वह झील कौन सी है, तो इसका आंसर है पिछोला झील वह झील है। अगला क्वेश्चन है, बाकली बांध कहाँ बना हुआ है, बाकली बांध सुखड़ी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध गागरोन दुर्ग स्थित है, तो यह काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूक ऑफ कनौज किस झील की नींव रखी गई है, तो इसका आंसर फतेह सागर में ड्यूक ऑफ कनौज की नींव रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की की सेना के संहार के पश्चात खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण कराया गया, तो इसका आंसर है आना सागर झील का निर्माण करा गया है। अगला क्वेश्चन है, पार्वती नदी चंबल नदी में किस स्थान पर मिलती है, तो इसका आंसर है पालिया में ये नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर है चंबल नदी को बनास नदी को बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनआस हरण एराव एरन किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर है सोम नदी की सहायक नदी अनास हिरण एराव एरन नदी है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वह है, तो इसका आंसर है वह नदी है माही नदी। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका आंसर चरमवती नदी चंबल नदी का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी पहुंचता है, तो इसका आंसर है चंबल नदी का जल खंभात की खाड़ी में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है, कोठारी नदी लूनी नदी की ये गलत है, सुखड़ी बनास की ये गलत है, जाकम माई ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतः प्रवाही वाली नदी नहीं है, तो इसका आंसर है खारी नदी अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है, और ये सभी काकनी और कातली ये सभी अंतः प्रवाही नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस बांध को जल आपूर्ति करती है, तो इसका आंसर है जसवंत सागर बांध को लूनी नदी जल आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन है, बीगोद किसे कहते हैं, बीगोद बनास बेड़ज व मैनाल के त्रिवेणी संगम से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल किन नदियों के संगम से बना हुआ है, तो इसका आंसर है बनास डाई व खारी के संगम से राजमहल त्रिवेणी संगम बना हुआ है। अगला है, रामेश्वर घाट संगम किससे बना हुआ है, तो इसका आंसर है बनास चंबल व सीप से रामेश्वर घाट बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बेणुसर तो सबको पता है सोम माही जाखम से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में कौन सी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? तो इसका आंसर है माही, लूनी, सोम व साबरमती का अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो इसका आंसर बनास, चंबल व काली सिंध बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है कोई भी नदी। बीकानेर व चूरू में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील स्थित है? तो इसका आंसर है जैसलमेर जिले में प्लाया झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो इसका आंसर है कायलाना झील मीठे पानी से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो इसका आंसर है कायलाना झील खारे पानी की झील नहीं है। अगला क्वेश्चन है गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जैसलमेर में गढ़सीसर सरोवर स्थित है। अगला क्वेश्चन है पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है करौली में पांचना बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है माही नदी पे बजाज सागर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है साखड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है अलवर जिले में साखड़ा बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। तो इसका आंसर है दूसरा माही, बनास, लूनी व चंबल। अगला क्वेश्चन है किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? तो इसका आंसर है नारायण सागर बांध अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करना है गागरीन कहाँ है? तो गागरीन झालावाड़ में स्थित है। गड़दड़ा कहाँ स्थित है? गड़दड़ा बूंदी में स्थित है। मोरडी सागर बांध कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में मोरडी सागर बांध स्थित है। टोकरा बांध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सिरोही में टोकरा बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है वह, तो इसका आंसर है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है तो वह नदी है माही नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो इसका आंसर है अरब सागर की तरफ साबरमती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर है बाणगंगा बनास की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है जुआई लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला है माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सोम माही नदी की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? तो वाकल साबरमती की सहायक नदी है। काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन सी है? परवन काली सिंध की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है खारी नदी जिसका अफवाह तंत्र का अंग है, तो इसका आंसर बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग खारी नदी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से नदियों को जाना था। तो काटल की गंगा माही को कहते हैं और कामधेनु चंबल नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम कौन सा है? तो इसका आंसर है जो मीनाल जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। भीमलत जलप्रपात पर मांगली नदी स्थित है। चूलिया जलप्रपात पर चंबल नदी स्थित है। मेलाल जलप्रपात पर मेनाल नदी स्थित है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर है मसूरती या काकनी नदी पर बुद्ध झील का निर्माण किया गया है। सोम नदी निकलती है तो सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनवाया गया है? तो इसका आंसर है जयसमंद झील पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पवित्र झील है? तो राजस्थान की पवित्र झील पुष्कर झील है जो अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो इसका आंसर है पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है पचपदरा में स्थित किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है? तो इसका आंसर है नमक का निर्माण पचपदरा में बड़े पैमाने पर किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से सही नहीं है? तो इसका आंसर है राजसमंद झील उदयपुर शहर से 64 किलोमीटर दूर है और उदयपुर में जिले में है। यह सही नहीं है क्योंकि राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिलीसेट झील स्थित है? तो सिलीसेट झील सबको पता है कि अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहाँ टोट रोक व नन रोक स्थित है तो वह है नक्की झील कोई जिसे देवताओं के नाखून की खोद कर बनाया गया है ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सांभर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो सांभर झील का अधिकांश भाग जयपुर में स्थित है और इसका थोड़ा भाग नागौर में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो ये सबको पता है कि माही नदी के बेसिन में छप्पन का मैदान स्थित है।
अगला क्वेश्चन है हाड़ौती के पठार में राजस्थान की कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हाड़ौती के मैदान में ही सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बहती है? तो मानसून वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ बहती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो इसका आंसर है नागौर व अजमेर में राजस्थान की कुबड़ पट्टी स्थित है। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर है राजस्थान में लूनी नदी सर्वाधिक रूप से बहती है, या पूर्णतः लूनी नदी राजस्थान में बहती है, या पश्चिम की दिशा के पश्चिमी भाग में राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। अगला क्वेश्चन है पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान के दक्षिणी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है दक्षिणी दिशा में बहने वाली माही व चंबल नदी दक्षिण दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो इसका आंसर है उदयपुर में इन नदियों का अंश मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली काली नदी निम्नलिखित में से अफवाह तंत्र का भाग है? तो इसका आंसर बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है गैप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है फतेह सागर झील से पिछोला झील को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, उपयुक्त में से आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की नदी कौन सी है? तो सही कोड का चयन करना है। इसमें सबसे पहले एक रूपनगढ़ तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, और साबी नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है, और मेहता नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। अगला क्वेश्चन है बनास नदी पर स्थित कौन सा बांध है? तो इसका आंसर बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नदी व उसके अनुसार पनपी प्राचीन सभ्यता निम्न से युग्म में से असंगत युग्म कौन सा है? बेड़स नदी आर्य सभ्यता स्थित है, सही है। सरस्वती में सिंधु सभ्यता स्थित है, कोठारी में बागुर सभ्यता स्थित है, लेकिन कातली नदी में गणेश्वर सभ्यता स्थित है, पाषाणकालीन सभ्यता स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से बनास की सहायक नदी का कौन सी है? उपयुक्त कोड का चयन करें। तो इसमें बी व ई यानी डाई और मोरेल नदी बनास की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी के प्रवाह जिलों का प्रारंभ से लेकर सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर इसका सही युग्म है। अगला क्वेश्चन है निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें माही नदी की खंभात की खाड़ी से निकलती है, खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, और लूनी नदी कच्छ के रन में मिल जाती है, घग्गर नदी मरुस्थल में मिल जाती है, पश्चिमी बनास लिटिल रन में कच्छ के रन में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है नदी व उसके संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है? तो रूपा रेल नदी अलवर व भरतपुर ये बिल्कुल सही है। चंद्रभागा नदी राजसमंद व भीलवाड़ा में स्थित है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है बिजराल की पहाड़ियों में से निकलने वाली खारी नदी निम्न से इस अफवाह तंत्र का भाग है? तो यह बंगाल के खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो यह डूंगरपुर में स्थित है। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है नीचे कुछ नदियाँ दी गई है, उनमें से उन नदियों का कोड को चयन करना है जो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। तो इसका आंसर है रूपनगढ़, साबी नदी और मेंथा नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो इसका आंसर है बीसलपुर बांध बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन है नदी और इसके किनारे पर प्राचीन सभ्यता हो, ये तो शायद मैंने कर लिया था इसका पोस्टमार्टम पूरा। अच्छा इसमें देखते हैं अगला रूपा रेल नदी अलवर भरतपुर में, ये भी कर लिया था मैंने। अच्छा तो नेक्स्ट तो वो नहीं करा गया, ये भी शायद मैंने कर लिया था। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित नदी, तो इसका आंसर है राज्य में दक्षिण उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी समूह युग में चंबल, काली सिंध, परवन में पार्वती नदी है।
अगला क्वेश्चन है, नदी व इसकी सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका आंसर है गंभीर नदी की सहायक नदियाँ पांचना, सेसा, खेर व पार्वती नदी। मेनता किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। तो बेडच नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? बामनी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंध नदी की सहायक नदी परवन नदी है। माही की सहायक नदी ईरू नदी है। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देवास मध्य प्रदेश से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। अगला है, मेज नदी का उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। और कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों व उनकी सहायक नदियों को सही जोड़े को चुनिए। पश्चिम बनास की सहायक नदी कौन सी है? जुआई नदी। लूनी नदी की सहायक नदी माजम नदी। माही की सहायक नदी है सुकली नदी। साबरमती की सहायक नदी वेत्रक। ये सही है और सभी और जोड़े गलत है। अगला क्वेश्चन है, असंगत को चुनना है। इसमें जो छापी नदी काली सिंध की नदी नहीं है। छापी नदी परवन नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, असंगत का युग्म का चयन करना है। तो इसमें है साबी नदी मनोहरपुर जयपुर से ना निकलकर जयपुर जिले में सीवर पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है बेडच उदयपुर राजसमंद और भीलवाड़ा से नहीं गुजरती है। ये गोविंदा की पहाड़ियों से निकल उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में से बहकर भी गोद के निकट बनास में मिलती है, तो ये राजसमंद में नहीं बहती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो बस्सी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ओराई व बामनी का बस्सी से ओराई व बामनी उद्गम होता है। भैंसरोगढ़ से चंबल व बामनी नदियों का मिलान होता है। और ज्वार सागर